हेलो गाइस, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को केवाईसी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच में जाकर के बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाकर के केवाईसी फॉर्म लेना होता है। जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, बैंक ऑफ इंडिया के केवाईसी फॉर्म है। आपको ब्रांच में जाकर के इस फॉर्म को ले लेना है। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि बैंक ऑफ इंडिया के केवाईसी फॉर्म को आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, किस तरीके से भर सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि फॉर्म को भरते भरते बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं, बट अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म है ये बर्बाद नहीं होगा और आप सही तरीके से अपने बैंक ऑफ इंडिया के केवाईसी फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। तो किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है, ये सारे प्रोसेस में इस फॉर्म को फिलअप करके आपको दिखाने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में ले जाकर के आपको इस फॉर्म को फिलअप करके आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारी चैनल साउथ की टेक को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटे को दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर देना ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं। सबसे पहले आप बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाकर के इस फॉर्म को ले लेना है। फॉर्म का नाम है नो यूर कस्टमर फॉर्म यानी केवाईसी फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं, इस फॉर्म को ले लेना है। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या फिलअप करना है आप यहाँ जरा गौर से देखिए। सबसे पहले आता है बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ आपका वो ब्रांच का नाम फिलअप कर देना है। जैसे मेरा ब्रांच का नाम है कटिहार, तो यहाँ मैं कटिहार लिख दिया हूँ। आपका जिस भी ब्रांच का नाम है यहाँ पे आप ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा। तो ये एक मैं डेमो बना करके रखा हूँ, जो मैं भरा हूँ उसी तरीके से आप अपने पासबुक और अपने अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में भी यहाँ ब्रांच का नाम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टमर आईडी। 9 डिजिट का नंबर होता है आपके पासबुक में, यहाँ पे आपको डाल देना है सही ढंग से, ठीक है। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर। यहाँ पे 15 डिजिट का खाता नंबर होता है जो आपके पासबुक में होगा, यहाँ पे आपको सही तरीके से यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आता है अकाउंट नाम यानी खाताधारी का नाम। अगर आपको हिंदी में आता है तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में आपका पासबुक में जो भी नाम है यहाँ पे आपको सही तरीके से डाल देना है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, यानी अकाउंट होल्डर का जो भी जन्म तिथि है यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा सही तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ 18/2/2000। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हैं यहाँ पे आप काम लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं और एक बात बता दूँ, यहाँ पे फर्स्ट है सेकंड है, इसका मतलब है अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पे सिंगल यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना होगा। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में यहाँ पे भी उसका भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एनुअल टर्नओवर यानी आपका साल में कितना कमाई होता है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद फादर्स हस्बैंड जो भी नाम है, पिता पति का जो भी नाम है यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे आपको सही तरीके से भर देना है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको सही तरीके से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो ये हो गया आपका एक फॉर्म। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स। तो आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड देना होता है, ठीक है। बिना पैन कार्ड का कोई भी अकाउंट नहीं खुलता है, तो यहाँ आप पैन कार्ड, जो भी आपका पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, ये नंबर यहाँ पे आपको सही तरीके से डाल देना है। उसके बाद आता है आईडी प्रूफ इशू डेट यानी आपका पैन कार्ड कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे आपको डाल देना है, ये आपका पैन कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद इशू प्लेस यानी जारी करने का स्थान, यानी आपका आईडी प्रूफ किस स्थान में, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट है वो नाम यहाँ पे आपको सही तरीके से डाल देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डिटेल्स। उसके लिए आपको आधार कार्ड ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस नंबर यानी आधार कार्ड का जो भी 12 डिजिट नंबर होता है यहाँ पे आपको सही तरीके से डाल देना है। उसके बाद आता है इशू डेट यानी आधार कार्ड आपका कौन सा डेट में इशू हुआ था, बन के आया था, यहाँ पे आपको सही तरीके से डाल देना है। उसके बाद आता है इशू प्लेस, आपका आधार कार्ड कहाँ से बन के आया है वो नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है, डाल
डालेंगे फिर भी चलेगा, नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी सही से भर देना है। उसके बाद एड्रेस चेंज, यानी अगर आपका एड्रेस है तो यहाँ पे यस या नो टिक लगा देना है। तो हमारा वही सेम एड्रेस है, उसके बाद उसी नो के ऊपर नहीं के ऊपर टिक कर देते हैं। उसके बाद ये आता है, ये जो ऑप्शंस आता है ये अकाउंट वाले बैंक वाले इसको यूज़ करेंगे, आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आता है नीचे साइड, यहाँ पे 2 करंट फोटो आपको डाल देना है। 2 फोटो का मतलब है अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपका और जिसको आपने ज्वाइन किया है, हस्बैंड है या फादर है, उसका एक करंट फोटो यहाँ पे डाल देना है। तो मेरा एक है तो मैं यहाँ पे एक चिपका दूंगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्म को ले जा करके आपके जो भी ब्रांच का अधिकारी है उसको दे देना है। उसके बाद इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसी समय आपका केवाईसी अप्लाई कर देगा और अप्लाई करने के बाद आपके अकाउंट का केवाईसी फिलअप हो जाएगा, केवाईसी हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।